प्रैक्टिकल 5 में क्या लगाना है, इफ़ फंक्शन यूज़ करना है। इफ़ फंक्शन नॉर्मली हमने ऊपर भी यूज़ किया, सेम वैसा ही है। लॉजिकल टेस्ट लिखना है सबसे पहले, जैसे कि कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स मैंने ले लिए, स्टूडेंट आईडी ले ली, तो यहाँ पे मैंने पास के यहाँ पे मैंने अगर इफ़ फंक्शन लगाया कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 35 से ग्रेटर हैं, तो यहाँ पे मैंने 62 को सिलेक्ट किया था लॉजिकल टेस्ट में, और ग्रेटर है अगर 62 से 35, अगर ये जो 62 है वो 35 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या ट्रू पे क्या लिखा मैंने कि वो पास, और अगर जिनके भी 35 से कम है तो एल्स में फेल हो जाएं वो। ठीक है, ऐसे ही हुआ यहाँ पे 15, 20, 32, 30 वाले फेल हो गए और बाकी सब पास। यहाँ पे रिजल्ट आ गया उस हिसाब से। तो लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये डेटा लिया था। ठीक है, फिर काउंट इफ फंक्शन भी ऐसे ही है। अब जैसे कि इसमें मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आ गए हमने एक डेटा ले लिया, स्टूडेंट्स के ले लिए, स्टूडेंट्स के नेम्स ले लिए, एम ले लिया, वही कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। तो स्टूडेंट्स के नेम, अब हमें एक करना है कि यहाँ पे जो एम है, कितने बच्चों के आईएएस बनना चाहते हैं। 20 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कितने बच्चे हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं, कितने बच्चे हैं जो जॉब करना चाहते हैं, कितने बच्चे हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो वो हमें सिलेक्ट करना है, हमें जानना है वो कितने बच्चे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, डिलीट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू, फिर हम लगाएंगे काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ पे डबल क्लिक किया, रेंज, तो ये रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा, क्राइटेरिया, कि क्या चाहते हो, मतलब इन सब में से क्या चीज़ चाहिए मेरे को। तो मुझे चाहिए कि आईएएस बनने वाले कितने हैं, तो मैंने आईएएस सिलेक्ट कर लिया। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर। तो 2 बच्चे हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं इसमें पूरे में। देख लेते हैं, देखो एक ये रहा, सॉरी ये तो नहीं है, एक आईएएस ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, 2 बच्चे हैं। अब आईपीएस का भी ऐसे ही, इक्वल्स टू काउंट इफ, डबल क्लिक, रेंज सिलेक्ट कर लिया। एक बार फिर से करता है। ठीक है, फिर कॉमा, मैनेजर कौन बनना चाहते हैं, आईपीएस था ना यहाँ पे, आईपीएस का है, आईपीएस कौन बनना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक ही बच्चा है जो आईपीएस बनना चाहता है। ऐसे यहाँ पे इक्वल्स टू काउंट इफ, रेंज सिलेक्ट कर ली, कॉमा, क्राइटेरिया में जॉब, अब एचआर इक्वल्स टू काउंट इफ, रेंज, एचआर, अरे यार रेंज पहले सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा, एचआर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऐसे इक्वल्स टू काउंट इफ, रेंज, कॉमा, मैनेजर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी एंटरप्रेन्योर इक्वल्स टू काउंट इफ, रेंज, एंटरप्रेन्योर, एक मिनट में क्या कर रहा हूँ, पहले रेंज, फिर कॉमा, एंटरप्रेन्योर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बस ऐसे करना है। यहाँ पे टोटल आ गया इसका, ऐसे निकालना है। अब जब हम इसको निकाल रहे थे उस समय पे देखो यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला आ रहा था, उसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जैसे मैंने किया, काउंट इफ, रेंज लगाते हुए, सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे, फिर फाइनल रिजल्ट उसका पेस्ट कर दिया। ठीक है, बस इतना करना था इसमें। अब प्रैक्टिकल 6 पे आ जाते हैं। इसमें हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, जो सबको आता है मुझे लगता है, ऐसा पता नहीं, चलो नहीं भी आता तो अगर मेरे जैसे ही हैं तो चलो समझते हैं। एसएलएन मेथड, और 2 ही मेथड यहाँ पे गिवन है, एक तो एसएलएन मेथड और WDV मेथड। अब एसएलएन मेथड भी में हमें क्या करना है,
ये रहा एसेट मेथड। जैसे एसेट्स ले लिए, कॉस्ट ले लिया उसका, सैलवेज और लाइफ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे गिवन है ना, कॉस्ट, सैलवेज और लाइफ ऐसे निकलता है। फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया। अभी जैसे इसको डिलीट करते हैं, एंटर, डिलीट। अब इक्वल्स टू SLN, फिर डबल क्लिक कर लेना, फिर कॉस्ट मांग रहा है, कॉस्ट कॉमा सैलवेज कॉमा लाइफ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया 96,000। अब इसको ड्रैग कर देना, बस हो गया, सिंपल, ठीक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट कर देना आराम से। मैंने यहाँ पे ये गिवन है ना फॉर्मूला, इसीलिए मैंने फॉर्मूले की स्क्रीनशॉट नहीं लिया। फिर WDV मेथड, अब इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है। इसमें एक चीज़ पीरियड और इंक्रीज हो गया, एक चीज़ और। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले, एक मिनट, डिलीट। अब हम इसमें इक्वल्स टू DDB, इसमें क्या DDB मेथड लगेगा, कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट कॉमा सैलवेज कॉमा लाइफ कॉमा पीरियड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया। फिर हम इसको ड्रैग कर देंगे। अब आपको लग रहा होगा ये कलरिंग कैसे आ रही है और ये कैसे आ रहे हैं ना, तो इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके और एक क्विक एनालाइज पे क्लिक करके, और ऐसे हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कलर्स के लिए यूज़ किया इसलिए ये आ रहा है। आइकन यूज़ करते तो ये भी आता, साथ में ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी यूज़ कर लेना और एक कॉपी करके, मतलब स्क्रीनशॉट लेके और पेस्ट कर देना, ठीक है, हो गया। अब ये प्रैक्टिकल 7 गवर्नमेंट वाला है। नॉर्मल ये हमने मीन मीडियन मोड तो निकालना आता ही होगा ना, कोई भी एक डेटा लेके इसका मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के और वो पेस्ट करना है। बस इसमें तो नॉर्मली तो कर ही लोगे, है ना। तो बस इतना ही था। आई होप समझ में आया होगा। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।